एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने यहाँ पे बीए बीएससी मैथ्स फर्स्ट ईयर अलजेब्रा सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने ये वाली सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेकआउट करो कि आखिर आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना क्या क्या है अलजेब्रा में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है जो ना सिर्फ बीए बीएससी फर्स्ट ईयर में है बल्कि आने वाले टाइम में आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जो मैंने सिलेबस डिस्कशन दिया था उसमें हमारी 4 यूनिट्स थी या फिर आप कह सकते हो कि 4 सेक्शंस थे, जिसमें से अभी हम लोग यहाँ पे अपना लेक्चर 1 लेके आए हैं। और लेक्चर 1 में मैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो मैंने एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इस लेक्चर 1 में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? मैट्रिक्स का। जैसे कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे, जो हमने कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अपने स्कूल टाइम में भी पढ़े हैं क्लास 12th के अंदर, उन मैट्रिसेस की बात करेंगे। उसके अलावा कई सारे मैट्रिसेस ना एक्स्ट्रा भी ऐड हो चुके हैं जो आपके बीएससी या बीए के सिलेबस में है मैथमेटिक्स में अलजेब्रा के अंदर, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के प्रूफ। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के माइनर्स और कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। और लास्ट जो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे दैट इज एडजॉइंट। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी वो भी बताऊंगी अभी, पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप लोगों को कैसे निकालना है, इन्वर्स आप लोगों को कैसे निकालना है, वो हम समझेंगे। तो ये सारा लेक्चर 1 में रहेगा। हो सकता है कि मेरे लेक्चर्स थोड़े से लेंदी हो, लेकिन एक एक चीज़ समझाने की गारंटी मेरी। ठीक है, आपको बस क्या करना है, जब भी ये लेक्चर्स मैं लेती हूँ आपको उसी दिन, सेम दिन वो लेक्चर जो है पढ़ना है। ठीक है, और ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो देख ली, आप लोग प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठो ताकि आप लोगों को मतलब आप जो भी चीज़ें डेली हो रही है ना आप लोगों को साथ साथ वो चीज़ें समझ आती जाए। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम टाइम में पढ़ने बैठोगे तो क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी सारा लेंदी है, ये है, फिर कैलकुलस का पढ़ना है, सॉलिड ज्योमेट्री है, कई कॉलेजेस में नंबर थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कई सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे, ऐसे में आप ही लोगों को दिक्कत आएगी। तो एंड में करने की बजाय ना स्टार्टिंग से जो जो चीज़ें चल रही हैं उनको स्टार्टिंग से लेके चलो, अपना फ्लो में पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दिस इज़ माई गारंटी। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता क्या है। बात करते हैं मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स होता क्या है। तो जो मैं डेफिनेशंस लिख रही हूँ आप लोग मेरी अलग से नोटबुक बना लो और उस नोटबुक में स्टार्टिंग से नोट करते रहो जो भी मैं यहाँ पे नोट्स बनवा रही हूँ, ताकि आप लास्ट में एग्ज़ाम डेज में उन्हीं नोट्स को रिवाइज कर लो ना, तो आपकी चीज़ें कई सारी क्लियर हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मैट्रिक्स की। व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहले आप डिफाइन लिख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इट इज़ द rectangular, it is the rectangular arrangements, it is a rectangular arrangement of numbers, किसका अरेंजमेंट है, नंबर्स का, of numbers in a finite, finite मतलब क्या, जो इनफाइनाइट नहीं है, जो एक पॉइंट आने पे ख़त्म हो जाता है वो फाइनाइट होता है, फाइनाइट रोज एंड कॉलम्स। क्या मतलब हुआ जी इसका? तो मैट्रिक्स हम ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स को बोलते हैं नंबर्स के, जिनका क्या होता है, जिनका होता है भैया रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फाइनाइट रोज होंगे, फाइनाइट कॉलम्स होंगे।
ठीक है, ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स का जिसमें रोज भी कितनी होंगी, फाइनाइट होंगी, और कॉलम्स भी कितने होंगे, फाइनाइट होंगे। तो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया, दैट इज मैट्रिक्स को आप इस तरीके से डिनोट करते हो, 2 या 12 ले लो, 4 8 -3। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब ये आपको दिखेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से सुनो, रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है? बताओ इन दोनों में कौन सी चीज़ ट्रू है? क्या रेक्टेंगुलर स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन क्या स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो दोनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो मैं यहाँ पे क्या लेके चल रही हूँ, 7 और 8। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ले लिया जिसमें कि फाइनाइट रोज है। फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं है। तो यहाँ पे जो रोज होती हैं, ध्यान से समझो, रोज कौन सी होंगी और कॉलम्स कौन से होंगे, ये ध्यान से समझने वाली बात है। रोज होंगी ये वाली लाइंस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मेरी जा रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस नंबर्स की जो हैं वो हमारी रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर। ठीक है जी। और ऐसे जो लाइंस आ रही हैं वो वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, वो आपकी कॉलम्स होती हैं। वर्टिकल लाइंस हमारी क्या होती हैं, कॉलम्स होती हैं। क्लियर, समझ आ गया जी मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं, मैट्रिक्स अगर समझ आ गया है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और कैसे उस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो उस केस में ऑर्डर क्या होगा, इफ द मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज, अगर उसकी रोज कितनी है, m है, m रोज एंड n कॉलम्स, रोज m है और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स n है, देन m क्रॉस n मतलब प्रोडक्ट, रोज और कॉलम्स का प्रोडक्ट, देन m क्रॉस n इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। वो क्या बन जाएगा, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा। क्लियर हो रही है इतनी चीज? ठीक है जी। चलो, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ऊपर वाली मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो इसमें आपकी रोज कितनी है, रोज इसमें m है यानी कि 2 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स है, तो मतलब ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो ये जो 2 क्रॉस 6 है ना, ये उसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। व्हाट इज दिस, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। क्लियर। अब अगर मुझे ये निकालना है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो जो भी आपका ऑर्डर आया ना उसको सॉल्व कर दो। 2 3 6, मतलब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर हो गया, ये भी समझ आ गया। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का मान लो नाम A है, तो ऑर्डर ऑफ A इज कितना, 2 क्रॉस 3, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं पूछा जाएगा तो दैट इज 6 एलिमेंट्स। तो कितने हो जाएंगे, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। टॉपिक हम समझने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कैसे किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर। तो देखो, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें हम मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे। तो इस तरफ मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रही हूँ। एग्जाम्पल्स, पहला, ये मेरे को मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4 एंड 5। इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर हम निकालते हैं नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें मुझे दिख रहा है रो हॉरिजॉन्टल होती है जो कि 2 हैं, कॉलम भी कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे किसको कैसी मैट्रिक्स बन गई, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है जी। चलो,
अब क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स बनी है तो मैं इसके ऑर्डर को क्या बोल सकती हूँ, ऑर्डर 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 × 2 यानी कि 4 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इन एलिमेंट्स को आप डिनोट कैसे करते हो। तो ये जो पहला एलिमेंट है ना जो कि 2 है, इसको मैं कैसे लिखती हूँ, A11। 11 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ए वो एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, जैसे ये वाला है तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है तो इसको A21 बोलेंगे। इस वाले को क्या बोलेंगे, A12 बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है, सेकंड है। इसको A22 बोलेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से हमने सीखा था कि इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। अब इसको जनरलाइज करेंगे, जनरल फॉर्म के लिए हम डिनोट करने वाले हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स ए की रिप्रेजेंटेशन जनरल फॉर्म में कैसी होगी, हम उस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, m×n। ठीक है, m×n वाले ऑर्डर की हम मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो रोज कितनी है, m है, कॉलम्स कितने हैं, n है। तो पहला क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम कितने हैं, n है। नहीं, यहाँ पे तो आप 1 1 लिखोगे ना, 1 1। ठीक है, फिर क्या आएगा, A12, फिर क्या आएगा, A13 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा कि फर्स्ट रो के अंदर लास्ट कॉलम क्या है हमारा, n। तो इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगी। यहाँ क्या लिखोगे, A21, A31, ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक आपकी आखिरी रो है यानी AM1 तक। फिर एंड सो ऑन यहाँ भी जाएगा, एंड सो ऑन यहाँ भी जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, और लास्ट में AMN आ जाएगा क्योंकि mth रो कितनी है, mth रो है और कॉलम कितना है, nth कॉलम है। अब जैसे इसके आप एलिमेंट्स को कैसे डिनोट कर रहे हो, A11, A12, A21, A22, कुछ इस तरीके से आप इसको डिनोट कर रहे हो, राइट। इसका जनरलाइजेशन क्या है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इसके एलिमेंट को सेम उसी तरीके से A जो कि आपका एलिमेंट है Aij, और कॉलम इसका क्या हो जाएगा, m×n। तो ये इसकी जनरलाइजेशन हो गई। जहाँ पे I और J क्या है वो लिख दो। वेयर I क्या है, I मतलब रो, 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, रो जा रही है 1 से लेके m तक। वेयर I = 1 to m, और J जा रहा है 1 से लेके n तक, तो J = 1 to n। तो इस तरीके से आपकी इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स की हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। देखो, अलजेब्रा की स्टार्टिंग में ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये सब आपने ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो आपको क्लियर हो पाए, वो आपको समझ आ पाए। और उसका तरीका क्या है, बेस क्लियर करना। सबसे पहले जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा ना तब तक आप आगे की चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इन चीज़ों को समझो, समझने की कोशिश करो। इसलिए जब भी वीडियो आती है या जब भी आप वीडियो को वॉच करते हो, सबसे पहले आपके हाथ में नोटबुक और पेन होना चाहिए। एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, जो कि आप मेरी नोटबुक बना रहे हो, जिसमें आपने नोटबुक का नेम लिख दिया अलजेब्रा फ्रॉम यूट्यूब, और इस चैनल से ग्रैब एंड गेन चैनल से आप पढ़ रहे हो। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। हम इसके अलावा कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर थ्योरी, सॉलिड ज्योमेट्री और भी कई चीज़ें यहाँ पे लेके आ रहे हैं और करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। पहला मैट्रिक्स जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम मैट्रिक्स नाम से ही आपको क्लियर हो गई होंगी आधी चीज़ें। तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल रो होंगी। और ये कब पॉसिबल है, जब कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें केवल और केवल एक रो प्रेजेंट हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम प्रेजेंट हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, जिसकी केवल और केवल एक ही रो पॉसिबल है, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उसको आप क्या बोल दोगे, रो मैट्रिक्स बोल दोगे।
ठीक है जी। अब इसका एग्जाम्पल समझो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कह रहा है कि आपने एक मैट्रिक्स ले ली 3, 1 और -2, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। इसके अंदर एक ही रो आ रही है लेकिन कॉलम तो 3 आ रहे हैं, तो ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। रो एक आनी चाहिए, कॉलम कितने भी आ सकते हैं, नो लिमिट। फिर हम कॉलम मैट्रिक्स को समझते हैं। तो द मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम, जिसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम प्रेजेंट होगा, आर कॉल्ड या इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसका भी एक एग्जांपल देख लो। हमें बस कॉलम से इसमें मतलब है कि कॉलम एक होना चाहिए, रोज इसमें कितनी भी हो सकती है, तो इसको ऐसे घुमा दो तो क्या बनेगा 3, 1, -2। और इसका ऑर्डर क्या होगा, रो कितनी है, 3 है, बट कॉलम तो एक ही है ना, तो 3 क्रॉस 1, इसको घुमा दिया हमने। ठीक है, ये हो गया आपका रो और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती हैं। अब हम समझते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होती है। सेकंड आता है जी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, नल मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, और इसी का ही तीसरा नाम है एम्प्टी मैट्रिक्स। एम्प्टी भी बोलते हैं कुछ लोग, एम्प्टी मैट्रिक्स। अब इसमें भी आपको नाम से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ऐसी मैट्रिक्स जो क्या है, नल है, नल मतलब खाली है, एम्प्टी है, ज़ीरो है, किसमें उसके मैट्रिक्स के अंदर कोई और एलिमेंट नहीं आ रहा, सिर्फ 0 0 आ रहे हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट 0 हो, द मैट्रिक्स which has all zero elements, उसके सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो एलिमेंट्स हैं, all zero elements are called, उसको हम क्या बोल देंगे, नल मैट्रिक्स, are called नल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो एक हमने मैट्रिक्स ले ली 2 क्रॉस 2 की, जिसका हर एक एलिमेंट मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो इस टाइप की मैट्रिक्स मेरी क्या हो गई, नल मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, चलो जी आगे चले। इसके बाद आती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हैं वो क्या होती है। थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जो क्या है, स्क्वायर है, मतलब कि जिसमें कॉलम्स और रोज जो हैं वो बराबर होंगे। व्हेन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स number of columns, when the number of rows m, मतलब m हमने रो ली हैं और कॉलम हम n लेने वाले हैं, and number of columns n are equal, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ब्रैकेट में लिख लो इसका क्या मतलब है कि जब m जो है वो n के बराबर हो जाता है, then तो क्या होता है, then the matrix is said to be, then the मैट्रिक्स इज सेड टू बी, तब हम उस मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं, सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोल देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स ले ली, 4 5 6 7 8 9, इसके रोज कितनी है, 3 है, इसमें कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि जितनी रोज हैं उतने ही इसमें क्या है, कॉलम्स प्रेजेंट है, बोथ आर इक्वल इन नंबर, दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हो गया क्या होता है। चलो जी अब हम समझते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स कहता है द मैट्रिक्स A equals to Aij m cross n is called
स्केलर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। कब बोलेंगे? कंडीशन लिख लो, स्केलर मैट्रिक्स इफ मतलब कंडीशन आ गई। कौन कौन सी? पहली कंडीशन कहती है कि ए आई जे तो होना चाहिए भैया 0। ए आई जे का क्या मतलब है? इन डायगनल एलिमेंट, ये जो होता है ना ये आपका डायगनल होता है, इन डायगनल एलिमेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि ए आई जो है वो ए जे के बराबर होना चाहिए, मतलब जितनी वैल्यू, मतलब हर एक एलिमेंट डायगनल एलिमेंट का आपस में इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझो इसको। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? जैसे मैंने ले लिया 7 0 0 0 7 0 0 0 7, ठीक है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों उसके, अच्छा यहाँ पे ना ए लगा लो भाई, यहाँ पे ए आएगा, ये वो वाला स्केलर नहीं है, ये ए वाला स्केलर है, ठीक है। अब यहाँ पे डायगनल एलिमेंट जो है वो 7 7 7 आ रहे हैं, तो मतलब डायगनल एलिमेंट का हर एक एलिमेंट आपस में बराबर होना चाहिए, जो कि हमारी दूसरी कंडीशन कह रही है। और पहली कंडीशन कहती है कि ए आई जे 0 के बराबर होना चाहिए, और वो हमारा ऑलरेडी है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे। अब स्केलर मैट्रिक्स की ही तरह एक हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स भी होती है, तो डायगनल मैट्रिक्स को एक बार हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ मैट्रिक्स हो गई, क्या हुआ, कुछ काम है? ठीक है, डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स क्या कहती है कि इसमें भी पिछले वाले मैट्रिक्स की तरह हर एक डायगनल एलिमेंट में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और बाकी एलिमेंट्स 0 होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो डायगनल मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर हों। मतलब कि द मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली डायगनल एलिमेंट्स, सिर्फ उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? डायगनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, बट नॉट इक्वल, बट आर नॉट इक्वल लिखो, क्योंकि आपस में वो बराबर नहीं होंगे ना। बट आर नॉट इक्वल, वो आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब आई जो है वो जे के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझो, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 3x3 की, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब इसमें एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट हैं? डायगनल पोजीशन पर प्रेजेंस है, प्रिंसिपल डायगनल पे प्रेजेंट है, लेकिन वो एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं हैं। तो अगर वो बराबर हो जाते तो डायगनल मैट्रिक्स मेरी क्या बन जाती? स्केलर मैट्रिक्स बन जाती। अभी वो बराबर नहीं है, इसलिए वो डायगनल मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया? चलो, सिक्स्थ मैट्रिक्स क्या कहती है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? वही सेम डायगनल एलिमेंट्स होंगे, लेकिन डायगनल एलिमेंट्स इस बार क्या होंगे? 1 होंगे। ऑल द डायगनल एलिमेंट्स आर 1। जितने भी डायगनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? 1 होंगे। एंड अदर्स आर 0, बाकी सारे एलिमेंट्स जो बच गए वो 0 होते हैं। एंड अदर्स आर 0, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 1 0 0 0 0 1, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, 0 0 1। ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, जो कि क्या है, जिसका ऑर्डर कितना है? 3x3। ऐसे आप 2x2 की भी बना सकते हो, 1 0 0 1। ये किसकी हो गई? 2x2 की हो गई। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं। अब कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और रह गया है, अगले सेक्शन में उसको कवर करते हैं फटाफट। मैट्रिक्स हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 7th, दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि जो भी मेरी मैट्रिक्स होगी, पहले इसका एग्जाम्पल समझते हैं फिर इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो एग्जाम्पल पहले मैं लिख रही हूँ, जो भी मेरी मैट्रिक्स होगी वो क्या बनाएगी? अपर ट्रायंगल बनाएगी। इतनी बात हमें समझ आ रही है। अब अपर ट्रायंगल कैसे बनता है? तो सबसे पहले उसके अंदर डायगनल एलिमेंट्स होने चाहिए, फिर
ऊपर के, क्योंकि अपर की वो बात कर रहा है तो ऊपर के एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी सब 0 कर दो। ये हो गई जी आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? तो डेफिनेशन क्या बनी? द मैट्रिक्स विच हैज ओनली, जिसके पास क्या क्या है, विच हैज ओनली डायगोनल एलिमेंट्स, उसके पास केवल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, एंड अबव इट, और उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स उसके पास हैं, बट द रिमेनिंग एलिमेंट्स इज 0, लेकिन जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? 0 हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स इज या आर 0। चलिए, अगर अपर ट्रायंगुलर समझ आ गया तो लोअर ट्रायंगुलर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी इजी है। लोअर ट्रायंगल की डेफिनेशन इवन आप खुद भी बना सकते हो। मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ लोअर ट्रायंगुलर का, आप खुद से उसकी डेफिनेशन करेंगे। ये आपका होमवर्क है आज का, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होगा क्या? लोअर मतलब नीचे, नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए। किसके नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए? डायगोनल के नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए। चलिए, तो डायगोनल के नीचे अगर ट्रायंगल बन रहा है तो अगर इसी एग्जांपल की मैं बात करूं, इसी को कन्वर्ट करने की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और बाकी एलिमेंट्स 0। अब ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल, और उसके नीचे, क्योंकि लोअर की बात की है तो उसके नीचे का हर एक एलिमेंट मेरा क्या आना चाहिए? नॉन ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे ये था आपका प्रिंसिपल डायगोनल, और उसके अपर, उसके ऊपर का हर एक एलिमेंट मेरा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो क्लियर हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स की। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है? नेक्स्ट आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनको आप कंपेयर कर सकते हो, और कंपेयर ना सिर्फ हम सेम ऑर्डर वाली मैट्रिसेस को ही कर सकते हैं। तो द मैट्रिसेस विच हैज सेम ऑर्डर, जिनका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा, सेम ऑर्डर are said to be comparable matrices। उनको हम क्या बोल देंगे? comparable matrices बोल देंगे। क्लियर हो गया? जैसे कि मैं यहाँ पे 2 मैट्रिक्स ले रही हूँ जो कि आपस में क्या है? कंपेरेबल मैट्रिक्स है। तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया ABC DEF, और दूसरी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ले ली 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या है? रो कितनी है? इसमें 2 है। कॉलम कितने हैं? 3 है। तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है। इसका ऑर्डर भी क्या है? 2 क्रॉस 3। दोनों का ऑर्डर सेम है। आ गई वही बात, जहाँ दोनों का ऑर्डर सेम होगा वो क्या हो जाएंगी? आपकी कंपेरेबल मैट्रिसेस हो जाएंगी। तो दिस एंड दिस आर कंपेरेबल। ये क्या है? आपस में कंपेरेबल है, मतलब इनको कंपेयर किया जा सकता है। वो आप करते थे ना बचपन में, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, दिस इक्वल्स टू दिस, तो वैसे वाला आप इसमें कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी इसमें मैट्रिक्स आती है दैट आर इक्वल मैट्रिसेस। क्या आती है? इक्वल मैट्रिसेस। वो मैट्रिसेस जो आपस में क्या हो? बराबर हो। तो एक मैट्रिक्स अगर आपकी A है जो कि आप इससे डिनोट कर रहे हो, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स आपकी क्या है? B है, जिसके एलिमेंट्स आप BIJ से अगर डिनोट कर रहे हो, और दोनों अगर सेम ऑर्डर की हैं तो A एंड B आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस। इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिसेस बोलेंगे। तो भैया कब इक्वल मैट्रिसेस बोलेंगे इनको भैया तब इक्वल मैट्रिसेस बोलोगे इफ, जब क्या कंडीशन लग जाए कि AIJ बराबर हो जाए BIJ के, तो उस केस में ये मैट्रिसेस आपकी क्या हो जाएंगी? इक्वल मैट्रिसेस हो जाएगी। जैसे कि ये जो 2 हैं इनको कंपेयर करने के बाद A की वैल्यू निकल रही है, B की वैल्यू निकल रही है, एंड सो ऑन, सारी चीज़ों की वैल्यू निकल रही है, तो ये मैट्रिक्स भी आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल मैट्रिसेस हो जाएंगी। क्लियर हो गया? चलिए, 10 मैट्रिसेस अभी तक हम पढ़ चुके हैं। 2 या 3 मैट्रिक्स मेरे ख्याल से और रहती है, फिर आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी आती है आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम
पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, पहली इसकी कंडीशन क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच जहाँ पे उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे वही सेम मैट्रिक्स मिल जाए, तब आप उसको क्या बोल दोगे? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसके काफ़ी एग्जांपल्स यहाँ पे जो है वो देखेंगे। ठीक है जी। अगला मैट्रिक्स देखो, ये 2-3 है जो एक दूसरे के टाइप की मैट्रिक्स हैं, एक दूसरे के हिसाब से होती हैं। सेकंड है इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स कुछ इसी टाइप की होगी, तो डेफिनेशन विल रिमेन सेम बट कंडीशन चेंज हो जाएगी। कंडीशन ए स्क्वायर से अगर आपको ए मिल रहा है तो वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, बट अब आपको क्या मिलेगा? ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर करने से आपको मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब जब ए को आप ए से मल्टीप्लाई करो ना, तो आपको आइडेंटिटी अगर रिसीव हो जाए तो ऐसी टाइप की मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी? इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। ठीक है जी, सेम डेफिनेशन रहेगी। ऐसे ही इसी प्रकार से एक आपकी आखिरी टाइप ऑफ मैट्रिसेस और है, दैट इज नॉन एज निल पोटेंट मैट्रिक्स। व्हाट इट इज? निल पोटेंट मैट्रिक्स। डेफिनेशन सेम, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, बट फॉर्म इसकी कैसी होगी? ए की पावर कुछ भी करने पे, कुछ भी मतलब हो सकता है 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4, कुछ भी हो सकता है। अगर ए की पावर कुछ भी करने पे वापस ए रिसीव हो, मान लो ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर हो गया, तो ए नहीं आया, तो आप अगले से चेक करोगे, ए की पावर 3 निकालोगे, ए की पावर 4 निकालोगे, जिससे आ जाए। मान लो ए की पावर 5 से ए आ जाए, तो ऐसी टाइप की मैट्रिक्स को आप क्या बोल दोगे? निल पोटेंट मैट्रिक्स बोल दोगे। वेयर, जहाँ पे ये एम क्या डिनोट करेगा? एम इज इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इंडेक्स डिनोट करेगा। ठीक है, अच्छा और बताओ भाई, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो? ठीक है, चलिए फिर